पिछली बार हमने बात की थी अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस और वो चीज वहीं अटक गई थी, रुक गई थी। तो आगे की डेफिशिएंसी डिजीजेस हम देखें। तो सबसे पहले जो है वो है गोइटर। इसकी बात हमने पहले भी की थी जब हमने आयोडीन की बात की थी। गोइटर जो होता है उसमें थायराइड ग्लैंड जो कि नेक में प्रेजेंट होता है वो एनलार्ज हो जाता है। और जब एनलार्ज हो जाता है तब इंसान जो होता है वो एक्सट्रीमली शॉर्ट रहता है। केसेस में मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम भी होती है। अगर आदमी बहुत शॉर्ट रह गया तो डॉर्फिज्म कहलाता है। अगर बहुत लंबा जाता है तो उसको जाइजेंटिज्म कहते हैं। वो जो पौधे होते हैं छोटे छोटे वो डॉर्फ कहलाते हैं। स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स वाला डॉर्फ। फिर अब इसमें होती है आयोडीन डेफिशिएंसी, जैसे कि हमने बात की। तो फिर क्या करें? तो उसके लिए श्रिम्प खाओ, बॉइल्ड पोटैटो खाओ। ये सब नहीं खा सकते तो आयोडाइज सॉल्ट खाओ। उससे क्या होता है कि आयोडीन डेफिशिएंसी। अब नेक्स्ट आता है स्कर्वी। स्कर्वी होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन सी इन द डाइट। और मैंने बताया था गम्स की प्रॉब्लम आती है। इसमें स्वेलन और ब्लीडिंग गम्स शुरू हो जाते हैं, वोन ढंग से हील नहीं हो पाता। और कभी अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर डेथ भी हो सकती है। और आपकी इम्यूनिटी भी तो कम हो जाएगी, बिकॉज विटामिन सी तो इम्यूनिटी भी इंक्रीज करता है। सो विटामिन सी खाओ। विटामिन सी किसमें मिलेगा? सार खट्टी चीजों में। आंवला मैंने बताया था कि सबसे अच्छा एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन सी का। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो सब विटामिन सी वाले ही होते हैं। तो ये चीज लेनी ही चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनीमिया की, जो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और लेडीज और फीमेल्स में तो लड़कियों में भी काफी ज्यादा पाया जाता है। अब एनीमिया में क्या होता है? स्किन जो होती है पेल स्किन की स्किन दिखती है। और फ्लैट और पेल नेल्स हो जाते हैं। इसके अलावा डार्क पैचेस, आंखों के नीचे काले काले घेरे शुरू हो जाते हैं। वो भी एक अनीमिया का सिम्टम है। और जिसमें आयरन की कमी हो रही हो तो ब्लड सेल्स कम बनेंगे। जब ब्लड सेल्स कम बनेंगे तो इंसान जो होगा वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा और जल्दी थक जाएगा। और वो थका थका दिखेगा। तो वो टायर्ड रहेगा और सिर में दर्द रहेगा। लेकिन सर दर्द के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, उनमें से एक एनीमिया भी है। इसके अलावा अब हम ठीक कैसे करें इसको? तो पालक खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स वो खानी चाहिए। और सीरियल्स पल्सेस ये सब खाना चाहिए। इसके अलावा कहते हैं अनार खाने से भी आयरन बढ़ता है। और जो खजूर होते हैं उनमें भी आयरन अच्छा मिलता है, वो भी लेना चाहिए। और वर्म इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर से इन सबको खाने का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि वर्म्स आपके सब ब्लड सेल्स ले लेंगे। अब ये तो आपका चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चैप्टर में तो जरूर से आगे देखिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। और ये होते हैं दो तरीके के, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एज अ नेम इम्प्लाइज, ये सिंपल होते हैं, फटाफट एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में और हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। जैसे अगर आप बहुत बीमार पड़ते हैं या कोई भी बीमार पड़ता है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। वो इसलिए चढ़ाई जाती है कि वो फटाफट एब्जॉर्ब होगा और इंस्टेंट एनर्जी दे देगा। ग्लूकोज को तो आप जानते हैं। और इसके अलावा होते हैं फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स पे आ जाएं तो इनको ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। क्यों? क्योंकि पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज होंगे और उसके बाद डाइजेस्ट होंगे बॉडी में, इसलिए इनको थोड़ा टाइम लगता है। अब फैट पे आ जाएं तो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। अब यह है एक विटामिन का चार्ट। इसमें क्या है कि विटामिन ए जो है उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे और डेफिशिएंसी वो भी बता रखी है। जैसे कि हमने बात की थी कि आप उससे अच्छा देख सकते हो विटामिन ए से, और आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। जैसे कहते हैं ना पपाया रोज खाओ उससे स्किन अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। और डेफिशिएंसी में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी और ड्राई स्किन। विटामिन बी पे आए तो इट्स गुड फॉर हार्ट एंड लंग्स। और डेफिशिएंसी में लॉस ऑफ एपिटाइट, हार्ट डिसऑर्डर और जॉइंट की स्वेलिंग। विटामिन सी की हमने बात की थी, ये इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, आपको कोल्ड से बचाता है और टीथ और गम को हेल्दी रखता है। लेकिन डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी। और डी, वो बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर डी नहीं लोगे तो बोन्स वीक हो जाएंगी। और ई हेल्प करता है हीलिंग ऑफ बोन्स में।
जो कि प्रॉपर मसल डेवलपमेंट नहीं होने देगा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो। इसके अलावा एक चीज़ और है कि विटामिन हैं और इनके केमिकल नेम्स हैं, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई बात नहीं। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल, के को फाइलोक्विनोन कहते हैं, बी को थायमीन, बी2 को राइबोफ्लेविन, बी3 को नाइसिन, बी5 होता है पैंथोनिक एसिड और बी6 पिरिडॉक्सिन, बी7 होता है बायोटिन, बी9 फोलिक एसिड, बी12 ये इंपॉर्टेंट है साइनोकोबालामीन क्योंकि ये आयरन के बनने में हेल्प करता है, और सी जो है हमारा प्यारा उसको कहते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये थे आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये थे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, आपको पसंद आए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ये चैप्टर आज फिनिश्ड है और कल हम क्वेश्चंस करेंगे, सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। मिलते हैं कल क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग।